So, हरिओम एवरीवन एंड सपना, मैं हूं सपना खंडेलवाल ऑन बिहाफ ऑफ देवदीति फाउंडेशन। और हम आज का सेशन शुरू कर रहे हैं वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम का। और आज ध्रुव खंडेलवाल मेरे साथ मंत्र बोलेगा, पर वो 1 सेकंड के लिए गया। लेट मी शेयर द स्क्रीन टिल दैट टाइम। ओके, सो वी विल बिगिन आवर जर्नी विद द मंत्रास। सो 1 second, लेट मी Okay, can everybody see my screen? Yes? Okay, fine. So we'll do the mantras and Om. आपका म्यूट पे है क्या ध्रुव? सहना भवतु. I can't hear Dhruv. Can anybody else hear Dhruv? No. ध्रुव आपका म्यूट हो रहा है बेटा. आपका ऑडियो कनेक्शन नहीं है. कोई और है आपके पास? दीदी या कोई है? ममा है? ओम. No, we can't hear him. So Preeti, I will start till the time आप एक बार ट्राई करते रहो. ओके ओके. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. ओम शांति शांति शांति. So today I will not go into the meanings. हम लोग quickly श्लोक करते जाएंगे. ओके. दीप ज्योति परम ब्रह्म. दीपचोदित परम ब्रह्मा. दीप ज्योतिर्जनार्दनः. दीपचोदित जनार्दनः. दीपो में हरतु पापम. दीप में हरतु पापम. दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. दीपचोदित नमोस्तुते. 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 अच्छा, बाकी सब बच्चे म्यूट कर लीजिए अपने आप को. ओके. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परम ब्रह्म. गुरु साक्षात् परम ब्रह्म. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. सर्वविघ्नोपशान्तये. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः. पृथ्वी त्वया धृता लोकाः. देवी त्वं विष्णुना धृता. देवी त्वं विष्णुना धृता. त्वं च धारय मां देवी. त्वं च धारय मां देवी. पवित्रं कुरु चासनम्. पवित्रं गुरुजासनम्. आगमार्थं तु देवानाम्. आगमार्थं तु देवानां. गमनार्थं तु रक्षसाम्. गमनार्थं तु रक्षसाम्. पूर्वे घण्टारवं तत्र. पूर्वे घण्टारवं तत्र. देवताभानलाञ्छनम्. देवताभानलाञ्छनम्. ध्रुव की आवाज फिर गई.
आवाज फिर से गई बेटा। गंगे च यमुने चैव। Okay, I'm going to do it twice. Okay, Gange cha Yamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalismin Sannidhim Kuru. Gange cha Yamune chaiva Godavari Saraswati Narmade Sindhu Kaveri Jalismin Sannidhim Kuru. देहो देवालय प्रोक्तः। देहो देवालय प्रोक्तः। देवो दया नीलम प्रोक्तः। जीवो देव सनातनः। जीवो देव सनातनः। त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम्। त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम्। सोहम भावेन पूजयेत्। सोहम भावेन पूजयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यम्। सरस्वती नमस्तुभ्यम्। वरदे कामरूपिणी। वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि। विद्यारंभं करिष्यामि। भवतु मे सदा। भवतु मे सदा। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे वसते लक्ष्मी। करमध्ये सरस्वती। करमध्ये सरस्वती। करमूले स्थितो ब्रह्मा। करमूले स्थितो ब्रह्मा। प्रभाते करदर्शनम्। प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी। समुद्रवसने देवी। पर्वतस्तनमण्डले। पर्वत सममण्डले। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम्। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम्। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। पादे सर्वं क्षमस्व मे। ब्रिलियंट ध्रुव, आपने बहुत सारे अच्छे श्लोक बोले हैं, कुछ कुछ थोड़ी सी मिस्टेक्स है, पर यू विल लर्न सून इनफ। तो अब इनके मीनिंग्स में मैं नहीं गई, इनके मीनिंग्स में मैं क्यों नहीं गई? ध्रुव एक बार आप ठीक से आपने स्क्रीन सेट कर लो बेटा। हाँ बिल्कुल। तो इनके मीनिंग्स में मैं क्यों नहीं गई? क्योंकि मैंने बार बार इनके मीनिंग्स बताए हुए हैं, और जिन बच्चों को मीनिंग समझने हैं प्लीज पुराने वीडियोस को रेफर कर लो और फिर उनको देख के और आप मीनिंग भी समझो और आप श्लोकों को याद भी करो, है ना। तो अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी में हम कहाँ हैं? हम वाल्मीकि रामायण में हैं। और कहाँ पे हैं? हम हैं अयोध्या कांड में। बालकांड हो चुका, अयोध्या कांड चल रहा है, और हमने देखा कि श्री राम को वनवास हो गया और श्री राम वन को जा रहे हैं। दशरथ बहुत परेशान है, सारे अयोध्या के लोग भी परेशान हैं। क्यों सारे लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि राम सबके लिए बहुत प्रिय है। राम और क्यों कोई आपको क्यों क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो आपके लिए कुछ करता है तो आपको अच्छा लगता है ना। आपकी मम्मा आपको अच्छी लगती है, आपके पापा आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि मम्मा पापा दादी बाबा नानी नानू सब आपके लिए करते हैं ना बेटा। ऐसे ही स्कूल में हम जाते हैं तो हमें पढ़ाई मिलती है, तो हमारे लिए सब कोई जो करता है वो हमें बहुत अच्छा लगता है, जो नेचुरल है। तो श्री राम सबके लिए क्या करते थे? श्री राम सबसे बहुत अच्छे से बात करते थे, सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, उनका नेचर बहुत अच्छा था। हर एक के बारे में पूछते थे, हर एक की प्रॉब्लम्स में खड़े हो जाते थे, उनकी प्रॉब्लम में हेल्प करते थे सॉल्व करने के लिए। तो जब श्री राम ने पूरे अयोध्या के लोगों को, वो कहते हैं ना, मैं श्री राम सबके फेवरेट बन गए थे, पूरे अयोध्या के फेवरेट बन गए थे। अब ऐसे श्री राम को कैकेयी ने वन में भेज दिया। क्यों भेज दिया? कैकेयी चाहती थी कि उनका बेटा भरत राजा बन जाए। तो कैकेयी ने बहुत कनिंग वे से अपने दोनों, उसके पास दो प्रॉमिसेस थी जो दशरथ ने बहुत पहले दे रखी थी। तो कैकेयी ने वो दोनों प्रॉमिसेस को यूज करके श्री राम को वन में भेज दिया।
पहला उसने ये मांगा कि श्री राम वन को जाएं 14 इयर्स के लिए, और सेकंड उसने ये मांगा कि भरत राजा बन जाए। तो 14 इयर्स के लिए क्यों भेजा? क्योंकि राम इतने पॉपुलर थे, राम को सब लोग इतना लाइक करते थे कि अगर राम जल्दी वापस आ जाते तो कोई भी भरत को राजा नहीं मानता। पूरी प्रजा के लोग राम 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 ही करते रहते थे सारा समय, वो भरत को राजा नहीं मानते। तो कई कई को ऐसा लगा कि अगर 14 इयर्स के लिए भेज देगी तो 14 इयर्स इतना लंबा पीरियड होता है, तब तक भरत सब लोगों के मन में, अयोध्या की प्रजा के मन में अपनी जगह बना लेंगे। तो कई कई का अपना रीजन था। अब श्री राम वन में गए। अब वन में फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में लाइफ इजी होती है क्या? वहां पे घर नहीं है, वहां पे मम्मा नहीं है, पापा नहीं है, कोई बड़े नहीं है, कोई किचन नहीं है, कोई ड्राइंग रूम नहीं है। वहां पे मच्छर हैं, स्पाइडर्स हैं, कीड़े मकोड़े, वहां पे बड़े बड़े जानवर, शेर है, हाथी है और लायन है, एंड जो सारे वुल्फ हैं इतने, और स्नेक्स हैं। इतने सारे एनिमल्स, इतने सारे बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, अर्थ के अंदर रहने वाले एनिमल्स। और कभी बारिश आ रही है, कभी तेज धूप है, और राम के पास कोई घर नहीं, कोई राम के पास कोई व्हीकल नहीं, कोई गाड़ी नहीं जिसमें वो जा रहे हैं, पैदल पैदल पैदल। तो जो हम देखते हैं ना कि राम को वनवास मिला, इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू। अगर हम आज सोचे, विथ ऑल द कंफर्ट्स ऑफ आवर हाउस, nobody can go to वनवास एंड स्टे। कैन यू स्टे प्रणब? इज इट इजी टू लिव इन द फॉरेस्ट? नहीं ना। यस। सो ऐसे में राम ने अपने आप को संभाला, सीता ने अपने आप को संभाला। राम तो कहते सीता को मैं नहीं जाऊं, तुम्हें नहीं जाना है। सीता ने बोला मैं जाऊंगी, और मैं कभी कंप्लेन भी नहीं करूंगी, और मैं अपना ध्यान भी रख सकती हूँ, मैं आपका भी ध्यान रख लूंगी। हमारे कल्चर में विमेन इतनी स्ट्रांग, गर्ल्स लेडीज इतनी स्ट्रांग होती है। आपके घर में मम्मा स्ट्रांग है ना? सब मम्मा की बात मानते हैं ना प्रणब? घर में कह रहे हाँ, सब लोग मम्मा की बात मानते हैं ना? ध्रुव, सब मम्मा की बातें मानते हैं ना घर में? हाँ। तो अब हम चलते हैं स्टोरी में। अब हमारी स्टोरी बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ रही है? जहां पे वो लोग वन में गए हैं। अब वन में क्या होता है? अब वन में हम देखते हैं क्या क्या होता है ना? तो यहाँ पे ये वो वन में चले गए। दशरथ कह रहे हैं कौशल्या को, दशरथ कौशल्या के महल में आ गए कि मैं तो राम के बिना नहीं जी सकूंगा। तो कौशल्या उनको समझाती है, संभालती है। राम इतने प्रिय थे कि जब राम चले गए पूरी अयोध्या सूनी हो गई। किसी के घर में किचन में खाना नहीं बना, कोई हंस नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। बिल्कुल लग रहा था जैसे कि डिजर्टेड सिटी, वीरान सिटी हो गई है। बर्ड्स भी नहीं बोल रही थी वहां पे। तो कौशल्या को राम ने, दशरथ ने कहा, मैं लेजर पॉइंट ऑन कर लूं। कौशल्या को दशरथ ने, ये दशरथ है, ये कौशल्या है। कौशल्या को दशरथ ने कहा, मुझे लगता है राम के साथ ही मेरी आईसाइट भी चली गई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्या हो गया है मुझे? कौशल्या भी रोने लगी। और दशरथ ब्लाइंड हो गए थे, राम के जाते से ही दशरथ को दिखना बंद हो गया, एकदम ब्लाइंड हो गए। कौशल्या ने राम को दशरथ को संभाला, कौशल्या ने दशरथ को संभाला। फिर कौशल्या ने कहा, आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और उधर क्या हुआ? उधर सुमंत्र रथ को लेके जा रहा था। सुमंत्र के रथ में थे राम, सीता और लक्ष्मण। और वो लोग पहुंचे तमसा, अयोध्या से निकले हैं तो सबसे पहली फर्स्ट रिवर आई तमसा रिवर। अब बच्चों बहुत क्लियरली सुनना, मैं कई सारे रिवर्स बताऊंगी जर्नी में, और जो हमें आंसर देगा, जो क्विज का जो हम डालेंगे, और वो बच्चों को प्राइज मिलेगा। ओके, फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट होगी। तो सबसे पहले कौन सी रिवर आई? तमसा रिवर। अयोध्या से निकले, तमसा रिवर आई। शाम हो गई थी, घोड़े थक गए थे, सुमंत्र ने घोड़े खोल दिए, घोड़ों ने पानी पिया, घास यहाँ पे भोजन खाया, और सीता, राम और लक्ष्मण ने रेस्ट करा। और फिर राम ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि तुम मेरे साथ आए हो, अगर तुम भी नहीं आते तो मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज करता। सीता की भी प्रोटेक्शन करनी है, फॉरेस्ट में भी सब कुछ करना है, मुझे कोई ना कोई तो अपने लिए किसी एक को बुलाना पड़ता, किसी असिस्टेंट को, किसी कोई हेल्प को मुझे ढूंढना पड़ता, बट थैंक यू तुम मेरे साथ आए। तो लक्ष्मण ने कहा, भाई भ्राताश्री आप थैंक यू मत करो, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरी ड्यूटी है। फिर सुमंत्र ने और लक्ष्मण ने मिलके
पत्तों का बेड बनाया, पत्तों का, ड्राइड लीव्स का, ड्राइड लीव्स ली, ग्रीन लीव्स ली, सबको एक साथ रखा, तिनके रखे और ऐसे करके पत्तों का बेड बनाया। फॉरेस्ट में तो कोई बेड नहीं होता ना, हम कितने सॉफ्ट बेड पे सोते हैं, वहां पे तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब वो लोग वेट कर रहे थे तो ये क्या, राम ने देखा इतने सारे अयोध्या के लोग भी आ गए। अयोध्या के लोग राम के पीछे पीछे चले जा रहे थे। अंधेरा हो गया था, मशाले जला के राम को ढूंढते ढूंढते, और फाइनली क्योंकि राम ने हॉल्ट लिया, स्टॉप लिया, तो सारे के सारे लोग आ गए। उन्होंने कहा हम भी, आप या तो हमारे साथ अयोध्या चलो या हम आपके साथ फॉरेस्ट में जाएंगे, हम वन में जाएंगे। अब राम बड़े परेशान। राम ने सबको बहुत रिक्वेस्ट करी, देखो आप लोग बात मान जाओ, फॉरेस्ट आपके लिए नहीं है, मुझे वनवास मिला है, सीता और लक्ष्मण मेरे साथ जा रहे हैं, आप लोग वापस जाओ, आप लोग नगर को जाओ, आप लोग अयोध्या को जाओ। पर वो लोग नहीं माने, दे वांटेड टू गो विद राम। एवरीवन लव्ड राम सो मच, everyone loved him dearly because of his qualities. He was such a good person. He was so intelligent, so brave, so polite, so respectful. तो जब वो लोग नहीं माने तो फिर राम ने कहा ओके, फिर आप लोग ट्रीज के नीचे बैठ जाओ। और जब वो ट्रीज के नीचे बैठ गए तो रात हो गई। फिर जो बेड राम ने और लक्ष्मण और सुमंत्र ने बनाया था, राम और सीता भी सो गए और सारे अयोध्यावासी भी सो गए और रात एकदम हो गई। अब राम तो जल्दी उठ जाते थे, जल्दी उठ जाते हैं। अब सुबह सुबह जब राम नेक्स्ट डे उठे, राम और लक्ष्मण भी जल्दी उठ गए थे, सीता भी जल्दी उठ जाती थी। 4 o'clock उठ जाते थे ये लोग सब, इन द मॉर्निंग 4 o'clock। जब ये लोग उठे तो उन्होंने बोला कि अब सन निकलने वाला है, सारे अयोध्या के लोग सो रहे हैं। राम ने लक्ष्मण को बोला मुझे पता है ये लोग नहीं जाएंगे वापस लक्ष्मण, ये लोग जिद करके बैठे हैं कि मैं भी वापस जाऊं, एंड इनको तकलीफ हो रही है, इनको धूप में, इन लोगों को जमीन में सोना पड़ रहा है, ठंड में सोना पड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो हमें ना तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि जितनी देर हम यहाँ रहेंगे सारे अयोध्यावासी यहीं रहेंगे। तो राम ने, लक्ष्मण ने कहा गुड आइडिया, गुड आइडिया, लेट्स गो। तो उन लोगों ने नाव, जो अयोध्या के उसमें थे ना, तो नाव वहां पे अरेंज थी। तो इतनी बड़ी नाव थी, इतनी बड़ी बोट थी कि पूरा का पूरा रथ उस बोट के ऊपर आ गया, प्लैंक रख के पूरा का पूरा बोट आ गया। और सुमंत्र ने नाव को चला के तमसा नदी को क्रॉस करके, और वो लोग उस शोर पे उतर गए। उस शोर पे, ये देखो आपको दिख रहा है प्लैंक है, ऐसे ऐसे जैसे है ना, ये जैसे ये प्लैंक है, इस पे से रथ नीचे उतर गया। तो जब वो नीचे रथ पे उतरे, तब राम ने सुमंत्र को कहा, सुमंत्र आप ना, हम यहाँ पे उतर रहे हैं, आप थोड़ा आगे और बोट को ले जाओ और रथ को घुमाओ वहां पे, कभी लेफ्ट जाओ, कभी राइट जाओ, कभी साउथ जाओ, कभी ईस्ट जाओ, और फिर रथ को घुमा के जैसे कि लोग कंफ्यूज हो जाएं और दूसरे रास्ते से वापस हमारे पास आ जाओ। राम कितने केयरफुल थे कि उनके लोग, अयोध्या के लोग उनकी वजह से तकलीफ पा रहे थे। तो राम सेड इनको कंफ्यूज कर दो, इनको पता ही नहीं लगे हम कहाँ गए, हम कहाँ से गए। तो सुमंत्र ने वही करा, सुमंत्र ने इन तीनों को यहाँ पे उतार दिया। सुमंत्र ने बोट आगे ले गया और वहां पे रथ को उतारा, और वहां पे रथ को चक्कर 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 चलाए, और कहीं से घुमाते हुए, छुपते छुपाते हुए फॉरेस्ट में से वापस राम के पास रथ ले आए। जब रथ आ गया तो सुमंत्र रथ चला रहा है, राम, सीता और लक्ष्मण, और ये लोग सब एक साथ रथ पे बैठे, और रथ पे बैठ के, और वो लोग कहाँ गए, वो लोग गए तपोवन की तरफ, तपोवन की तरफ चले गए। तो पहले तमसा नदी आई, फिर वो तपोवन की तरफ चले गए। और जब वो तपोवन की तरफ चले गए तो तो वहां पे उधर उतनी देर में सारे लोग उठ गए, सारे लोग, क्योंकि मॉर्निंग हो गई थी, सारे लोग उठ गए। सारे लोगों ने कहा ओ माय गॉड, ये हमने क्या करा, हम तो सोते रह गए, और सोते सोते ही श्री राम तो निकल के भी चले गए। हम तो बहुत बहुत खराब हुआ। वो लोग लिटरली रोने लगे, जो श्री राम हमेशा हमारे साथ रहते थे, आज वो भी नहीं है, आज वो भी चले गए। और वो लोग कहने लगे ये क्यों नींद आ जाती है, ये निद्रा, ये जो निद्रा देवी है, जो नींद आ जाती है, वेरी बैड, नींद आ गई, हमें सब कुछ भूल गए और हम सो गए और राम चले गए। और वो लोग सब धीरे धीरे वापस अयोध्या पहुंच गए।
जो अयोध्या बिल्कुल बंजर, वीरान, कोई भी नहीं था वहां पे, डेजर्टेड हो चुकी थी। और उधर श्री राम जब जा रहे थे तमसा नदी को क्रॉस करके तपोवन की तरफ जब जा रहे थे, तो बीच बीच में बहुत सारे विलेजेस थे। उन विलेजेस के लोग राम को मिलने आते थे। बीच में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, तो वहां के जो आदिवासी लोग हैं वो लोग राम को मिलने आते थे। राम के वनवास की न्यूज सबको मिल गई थी। एवरीवन न्यू कि राम को वनवास मिल गया, राम को वनवास। राम इतने पॉपुलर थे, तो सब लोग राम को मिलने आते थे। राम सबको समझाते थे, राम हर एक से अच्छे से बात करते थे और आगे बढ़ते गए। अब जब अयोध्या फिनिश हो गया, अयोध्या की बाउंड्री थी, अयोध्या की बाउंड्री जब फिनिश हो गई, तो राम ने अयोध्या को प्रणाम किया, अपनी मदरलैंड को प्रणाम करा, और राम ने कहा आशीर्वाद दो कि मैं वनवास अच्छे से करके आऊं। उसके बाद सेकेंड नदी जो आई तमसा के बाद, वो है वेद श्रुति। वेद श्रुति रिवर आई, उसको क्रॉस करा और साउथ की डायरेक्शन में अगस्त्य मुनि के आश्रम की तरफ सुमंत्र रथ ले जाने लगा। तो सेकेंड नदी है वेद श्रुति नदी। एंड ये सारी नदियां आज भी हैं ज्योग्राफिकली हमारी कंट्री में। वी कैन, ऑल दीज रिवर्स कैन बी ट्रेस्ड। हमारी रामायण इतनी एक्यूरेट है। उसके बाद अगस्त्य मुनि के आश्रम की तरफ सुमंत्र, राम, सीता, लक्ष्मण चलने लगे। जब वो चलने लगे तो उसके बाद आई गोमती रिवर। गोमती रिवर अभी भी लखनऊ की तरफ फ्लो करती है। तो गोमती नदी को पार करके फिर फोर्थ रिवर आई चंद्रिका नदी को पार करके। एंड चंद्रिका नदी में सारे ये हंस थे, सारस थे, क्रेन्स थे, ब्यूटीफुल डक्स थी, भरी हुई थी। तो गोमती रिवर को क्रॉस करा, फिर चंद्रिका रिवर को क्रॉस करा, और वो लोग चलते गए। फाइनली वो लोग पहुंचे श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर इज अ प्लेस, श्रृंगवेरपुर इज अ प्लेस वेयर द रिवर गंगा फ्लोज, ह्यूज रिवर गंगा। तो श्रृंगवेरपुर के तट पे वो लोग पहुंचे, और सुमंत्र, राम, लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेर पे पहुंचे। जब श्रृंगवेर पहुंचे तो श्रृंगवेर का जो राजा है ना, वो श्रृंगवेर का राजा ये है राजा गुह। इसका नाम है राजा गुह। एंड राजा गुह एंड राम वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स व्हेन दे वर चिल्ड्रन। तो राजा गुह और श्री राम, और जब जैसे ही राजा गुह को पता लगा, अगर आपको पता लगेगा कि आपका कोई फ्रेंड आया है आपके सिटी में या आपके टाउन में, तो आप खुश होगे ना? हाँ प्रणव, आप हैप्पी होगे ना आपका कोई फ्रेंड आएगा तो, है ना? लोनिका, यूल बी हैप्पी ना अगर आपका कोई फ्रेंड आएगा तो? अगर आपका कोई फ्रेंड आएगा तो आप क्या प्लान करोगे? मैं अपने फ्रेंड के साथ ये करूंगा, मैं वो करूंगी, मैं वहां ले जाऊंगी, मैं वहां ले जाऊंगा, एक्टिविटीज करोगे ना अपने फ्रेंड के साथ। ऐसे ही श्रृंगवेरपुर के राजा, जो राजा गुह है, कि वो सो हैप्पी कि मेरे राज्य में, मेरी जगह में स्वयं श्री राम आए हैं। तो श्रृंगवेर यहाँ का राजा बड़ी खुशी खुशी गया। इनको ना तब तक न्यूज नहीं थी कि राजा को वनवास, इन्होंने सुना तो था पर एकदम क्लियर नहीं था। पर जैसे ही राजा गुह श्री राम को मिला तो उसने कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अब हम देखते हैं क्या हो गया, है ना? तो क्या हुआ, श्रृंगवेरपुर का जो राजा है, जो राजा गुह है, ये राजा गुह है। तो राजा गुह जब राम को देखा तो राम तो रॉयल क्लोथ्स में होने चाहिए थे। राम को तो इतने अच्छे कपड़े और मुकुट और सारे ज्वेलरी पहननी होनी चाहिए थी, पर ये क्या, राम ने तो वल्कल वस्त्र पहन रखे हैं, फॉरेस्ट के कपड़े पहन रखे हैं। और राजा गुह अपने सब लोगों को लेके कि चलिए मैं अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ, अपने मिनिस्टर्स को, अपने कजिन्स को, सब लोगों को लेके राजा गुह पहुंचा। और श्री राम की हालत, श्री राम की सिचुएशन देख के राजा गुह ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप मत सोचो कि अयोध्या आपके पास नहीं है। ये जो मेरा राज्य है, ये निषाद देश, इट्स कॉल्ड निषाद, ये श्रृंगवेरपुर जहाँ पे है, ये जो पूरा निषाद कुल है, हम सब आपके हैं। आप यहीं रहो और आप यहाँ के राजा बन जाओ। आप यहाँ की नगरी को लुक आफ्टर करो, आप इसको गवर्न करो। आप मत सोचो कि अयोध्या से आपको निकाल दिया गया है। तो ऐसे बोला राजा गुह ने। पर राम ने क्या बोला? राम ने बोला कि ऐसा है निषाद राज,
मैं वनवास पे हूँ, तुम जो मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए हो ना, मैंने ले लिए, पर मैं तुमको वापस देता हूँ, क्योंकि मैं 14 इयर्स तक किसी से भी कोई गिफ्ट नहीं लूंगा, किसी की कोई चीज नहीं लूंगा, वन में ही रहूंगा, जो फॉरेस्ट से मिलता है वो खाऊंगा, जो पेड़ों से जो फ्रूट मिलते हैं वो खाऊंगा, जैसे फॉरेस्ट में रहते हैं वैसे रहूंगा, मैं कोई सिटी लाइफ में, कोई गांव की लाइफ में नहीं जाऊंगा, तो ये सारा आप मुझे मत दो, ये सारे फ्रूट जो आप लेके आए हो मैं ये नहीं ले सकता। तो गुह ने कहा पर मैं तो ये ले आया हूं आपके लिए। तो श्री राम ने कहा ये जो मेरे मेरे सुमंत्र है, जो ये रथ है उसमें जो हॉर्सेस लगे हुए हैं, आप उनको अच्छे से ट्रीट करो, वो दशरथ महाराज के हॉर्सेस हैं और वो भूखे भी हैं, उनको सब कुछ खिलाओ, आप उनका ध्यान रखोगे, मेरा ध्यान अपने आप हो जाएगा। तो भगवान राम गुह से बहुत प्यार से मिले, गुह को बनाया और गुह से उन्होंने पूछा तुम ठीक हो, तुम्हारा राज्य में सब ठीक है। एंड गुह इज निषादों का राजा, इज ओके किस अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। तो फिर क्या हुआ, जब वो लोग वहां पे रात हो गई, तो वापस राम लक्ष्मण और सुमंत्र ने एक बेड बनाया पत्तों का, और पत्तों का बेड बना के श्री राम और सीता उसके ऊपर लेट गए और सो गए, और पूरी रात सुमंत्र, गुह और लक्ष्मण तीनों एक साथ बातें करते रहे, श्री राम की क्वालिटीज के बारे में डिस्कशन करते रहे और पहरा देते रहे, कोई जानवर ना आ जाए, कोई सांप ना आ जाए, कोई इनको खा ना ले, कोई इनको मार ना डाले, है ना, ऐसे करके। उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन सुबह हो गई, सुबह होते से ही फिर लक्ष्मण ने उससे राम ने कहा अब हमें आगे जाना चाहिए लक्ष्मण को। तो राम सारी बातें लक्ष्मण को बोलते थे, फिर लक्ष्मण वो काम आगे करवाते थे। तो लक्ष्मण ने सुमंत्र और गो से कहा कि हमें ना गंगा को क्रॉस करना है, तो एक अच्छी और मजबूत स्ट्रॉन्ग नाव चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बोट चाहिए। तो क्योंकि गुह तो वहां का राजा था, तो गुह ने सारे अपने कोर्टियर्स को बोल दिया और एक बहुत बढ़िया, एक अच्छी और मजबूत नाव वहां पे आ गई। और उस नाव पे बैठ के तो नाव पे बैठ के वो लोग आगे जब जाने लगे, तो राम ने सुमंत्र को बोला अब आप ना चले जाओ अयोध्या। सुमंत्र ने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके बिना जा ही नहीं सकता हूँ। राम ने कहा देखो, अगर तुम नहीं जाओगे, अगर तुम नहीं जाओगे वापस अयोध्या, तो कैकेयी माँ है ना, उसको लगेगा कि मैं अभी तक फॉरेस्ट में गया ही नहीं, और कैकेयी मेरे पिता दशरथ को बोलती जाएगी, बोलती जाएगी, बोलती जाएगी, देखा तुम बात नहीं मानते थे ना, देखा राम ने भी तुम्हारी बात, राम ने भी वन में नहीं गया। तो सुमंत्र तुमको वापस जाके बताना बहुत जरूरी है कि सीता, मैं और लक्ष्मण वन में चले गए। सुमंत्र बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, महाराज दशरथ तो मर जाएंगे अगर आप नहीं गए तो। राम ने कहा तो आप समझो, आपको वापस जाना ही पड़ेगा, कई कई माँ को बताना ही पड़ेगा कि हम लोग वन में चले गए। सुमंत्र नहीं माने, तब राम ने कहा सुमंत्र मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आपको करना पड़ेगा। तब सुमंत्र ने माना और वापस सुमंत्र चला गया अयोध्या की तरफ। और जब सुमंत्र अयोध्या की तरफ जाने लगा, वो तो सुमंत्र अयोध्या की तरफ चला गया, और इधर क्या हुआ, इधर राम ने गुह से कहा कि ऐसा है कि मुझे ना बहुत दूर वाले जंगल में जाना पड़ेगा, अगर मैं पास में जंगल में रहूंगा ना तो अयोध्या से सब लोग बार बार आते रहेंगे, तो वो तो ठीक नहीं है, अयोध्या के लोग परेशान होते रहेंगे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तब राम ने गुह को बोला कि मुझे और लक्ष्मण को ना जटा बनानी है। कैसी होती है जटा, जैसे ऊपर, जैसे 14 ईयर्स उनको वन में रहना है ना, वो ढंग से नहा पाएंगे ना, नहा तो लेंगे पर ढंग से बाल बाल नहीं बना पाएंगे ना, तो हमारे यहाँ सन्यासी जटा बना लेते थे ऐसी। उस जटा को सेट करने के लिए एक बरगद का बड़ होता है पेड़, बड़ के पेड़ का जो जूस होता है, जो उसका मिल्क होता है, वो मंगाया। ये रहा वो मिल्क, और राम ने लक्ष्मण के बालों में वो लगाया, केशों में, और जटा बना दी, और फिर राम ने अपनी भी जटा बना ली। अब राम और लक्ष्मण दोनों जटाधारी हो गए, ये देखो आपको दिखेगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी बोट गुह ने मंगवा दी थी, वो तीनों उस बोट के ऊपर बैठे और वो लोग गंगा नदी को क्रॉस करा। ये गंगा इज अ ह्यूज रिवर, और ये इनकी बोट है। गंगा नदी को क्रॉस करा
सीता ने गंगा मैया से कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो। हम लोग रिवर्स को प्रे करते हैं ना। सीता मैया ने कहा हमारा वनवास अच्छे से निकल जाए, हमें आशीर्वाद दो। उसके बाद वो तीनों गंगा के दूसरे साइड इधर थे, उत्तर के साइड, और फिर वो लोग नॉर्थ में थे और साउथ में थे। साउथ में जाके उतर गए। अब उतर गए वहां पे, और उसके बाद उन्होंने चलना शुरू करा। अब तो रथ भी नहीं था, रथ तो सुमंत्र लेके जा चुका वापस। सुमंत्र अब अयोध्या जा रहा है, और बिना रथ के राम सीता लक्ष्मण को वॉक करना है अब सारे में। अब वॉक कर कर करते करते तो पहले लक्ष्मण चलते, बीच में सीता चलती, उसके बाद राम चलते। और चल चल के क्यों चलते, अगर कोई जंगली जानवर या कुछ आएगा तो लक्ष्मण बचा लेंगे, है ना। अब वो लोग वॉक करते 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 वो लोग प्रयाग की सीमा, उन्होंने पहले अयोध्या क्रॉस करी, उसके बाद वत्स देश क्रॉस करा, फिर प्रयाग, प्रयाग के अंदर वो लोग एंटर कर गए। जब उन्होंने एंटर करा तो फिर लक्ष्मण ने वो फिर रात हो गई, तो लक्ष्मण ने तिनको एवरीडे न्यू बेड बनाता था, एवरीडे छोड़ देते थे, फिर आगे जाते थे, फिर बनाते थे, रहते थे, खाना फिर कुछ खाते थे, फिर न्यू बेड। फिर लक्ष्मण ने अपने हाथों से पत्तियों की फिर से शैया बनाई, और ये दोनों सो गए। लक्ष्मण रखवाली करने लगा। और उधर राम ने कहा लक्ष्मण को कि लक्ष्मण देखो, अब तो सुमंत्र भी चला गया, अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम भी चले जाओ। वहां पे पिताजी अकेले हैं, हमारी माएं दुख पा रही होंगी, तुम संभाल लो जाके, तुम चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा आप मुझे ऐसी बात मत बोलो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके बिना 2 घड़ी भी नहीं जीवित रह सकता। इस पूरा, ये जो भी है मेरे लिए, चाहे पिता हो, चाहे शत्रुघ्न भैया हो, चाहे मेरी माँ सुमित्रा हो, चाहे स्वर्ग भी मुझे मिल जाए ना, मुझे आप ही का साथ चाहिए। राम समझ जाते हैं, राम कहते हैं ओके। राम देखना चाहते थे कि लक्ष्मण जाना चाहता है कि नहीं, लक्ष्मण को प्रॉब्लम तो नहीं लग रही यहाँ पे। राम बहुत केयरफुल थे, बहुत कंसिडरेट थे। जब बहुत रात बीत गई, फिर सीताराम सो गए। सीताराम सो गए, लक्ष्मण फिर पहरा देते रहे। लक्ष्मण ने पूरे 14 ईयर्स सोए ही नहीं, कहते हैं वाल्मीकि जी। उसके बाद मॉर्निंग से पहले उठ के, सनराइज से पहले उठ के, अपनी डे टू डे रूटीन करके वो लोग फिर चलने लगे। वहां पे भारद्वाज जी का आश्रम, भारद्वाज मुनि का आश्रम उन्होंने देखा। भारद्वाज मुनि के आश्रम में वो लोग भारद्वाज को मिले। भारद्वाज जी से उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि हम कहाँ रहे। तो भारद्वाज मुनि ने कहा पहली बात तो आप इस आश्रम में आए हो, ये मुझे बहुत सदियों से पता है कि आप आओगे, स्वयं भगवान आएंगे। और आप कह रहे हो मैं हम कहाँ रहे, आप पहले मुझे बताओ कि विष्णु कहाँ नहीं है, राम कहाँ नहीं है। तो इन एनी केस, तो राम ने कहा मैं इतनी पास नहीं रहूंगा, क्योंकि तो भारद्वाज मुनि ने कहा आप यहीं रहो। राम ने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये आश्रम अयोध्या के इतने पास है कि लोग सब यहीं पे आना जाना शुरू कर देंगे, तो मेरा वनवास होगा ही नहीं। तो राम भारद्वाज मुनि ने कहा ये तो बात सच्ची है। तो उन्होंने कहा यहाँ से 30 कोस दूर एक चित्रकूट नाम की जगह है, जो बहुत सुंदर है, जो बहुत रमणीय है। वहां पे बहुत सारे ऋषि और महात्मा तपस्या करते थे, और अब वो स्वर्ग जा चुके हैं, तो अब आप वहां जाके रह सकते हो। श्री राम ने कहा हाँ, ये अच्छी आइडिया है। फिर सीता राम और लक्ष्मण के लिए रात में रुकने की जगह भारद्वाज मुनि ने करवाई। और अगले दिन वो लोग उठ के, और भारद्वाज मुनि ने उनसे एक मैप शेयर करा कि वो लोग कहाँ थे, कहाँ से उनको कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है, फिर कहाँ जाना है। तो हम ये देखते हैं ये अयोध्या है। अयोध्या से वो लोग आए पहले श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर से वो लोग अब आप फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वो लोग अब इस एरिया में पहुंचे, है ना, इस एरिया में पहुंचने वाले हैं। तो उसके बाद यमुना नदी पे बीच में आई। तो यमुना नदी जब आई तो श्री राम और लक्ष्मण ने जो बैम्बू होता है ना, बैम्बू और उससे लॉग से पतली पतली से राफ्ट बनाई, बेड़ा बनाया, राफ्ट बनाई। उस राफ्ट पे सीता के लिए भी आसन बनाया, और तीनों बैठ के तीनों ने उसको क्रॉस करा। कौन सी रिवर को, यमुना रिवर को। कितनी रिवर्स है, कौन याद कर रहे हैं, कर रहे हैं आप लोग, मैंने कई सारे रिवर्स के नाम बताए हैं। तो फिर वो लोग चलते गए चलते गए, और जो भारद्वाज मुनि ने रास्ता बताया था, चल चल के जब वो गए
तो सारे नदियों में जो बर्ड्स बैठी हुई थी, इतने अच्छे से बर्ड्स क्रॉस वो गाने गा रही थी। उसी रात को फिर वो लोग वहां रुक गए। अगले दिन मॉर्निंग वो लोग यमुना के सहारे चित्रकूट की ओर बढ़े, और जब चित्रकूट की ओर बढ़ रहे थे तो वहां पे उन्होंने देखा कि इतनी ब्यूटीफुल सीनरी, चित्रकूट इतना सुंदर है, और उन्हें वाल्मीकि जी का आश्रम दिखा। ये रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो वाल्मीकि जी रामायण, राम के साथ साथ, राम के ही टाइम फ्रेम में, राम के साथ साथ, तो वाल्मीकि जी का आश्रम दिखा। और जब उन तीनों ने वाल्मीकि के सामने जाके प्रणाम किया तो उन्होंने कहा कि राम ने कहा हम कहाँ रहे वाल्मीकि जी को, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि यही रहो। तो राम ने कहा हाँ, मुझे भी यहाँ पे ये आपका आश्रम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी यहीं रहना चाहता हूँ। लक्ष्मण, तुम जंगल जाओ और मजबूत लकड़ियां लेके आओ और एक कुटी तैयार करो। कुटी क्या होती है? एक पर्ण कुटी, एक पत्तों से बनी, लकड़ियों से बनी, छालों से बनी कुटी तैयार करो। उस कुटिया में और राम में सीता और लक्ष्मण रहेंगे। तो जब उनकी कुटिया बन गई तो सीता, राम और लक्ष्मण ने वहां पे एक छोटी सी पूजा करी, सब देवताओं के लिए। भगवान भी पूजा करते हैं। सब देवताओं के लिए पूजा करी, वास्तु शांति करी, और सब घर के अंदर चले गए। जब घर के अंदर चले गए तो श्रृंगवेरपुर में जो गुह राजा था ना, गुह राजा ने अपने स्पाइस लगा रखे थे, गुप्तचर लगा रखे थे। क्यों? कि सब सीता, राम, लक्ष्मण सब सेफ रहे। और सुमंत्र को सारी न्यूज दे रहे थे वो। तो सुमंत्र कहाँ चला गया? पहले सुमंत्र अयोध्या जाने से पहले इनके घर चला गया, गुह के घर। तो उनके स्पाई ने देखा कि अब तो लक्ष्मण ने कुटिया बना दी, अब सीता, राम, लक्ष्मण अंदर चले गए। तो अब वो लोग आ गए राजा के पास और उन्होंने राजा को सारी बात बताई कि अब राम एक जगह रहने लगे हैं, चित्रकूट में। तो उधर क्या हुआ? सुमंत्र जा रहा है अयोध्या, और पूरा दिन चला, पूरी रात चला, और अगले दिन पहुंचा अयोध्या। अब अयोध्या बिल्कुल खाली, बिल्कुल वीरान। अयोध्या में कोई भी नहीं, कोई हंस नहीं रहा, बोल नहीं रहा, खेल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है, सब गुमसुम बैठे हैं। तो और जब देखा सुमंत्र का रथ आ रहा है, सारे अयोध्या के लोग उसके पास चले गए। राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम को क्यों नहीं लाए, राम को क्यों नहीं लाए, रोने लगे। तो सुमंत्र ने कहा मैं क्या करूं, मैंने तो राम को बहुत बोला। पर गंगा के किनारे पहुंच के राम ने कहा जाओ वापस, तुम लोग सब वापस चले जाओ। तो मुझे वापस आना पड़ा, मैं कुछ कर नहीं सकता था। और सब लोगों ने कहा तुम क्यों आए? जब फिर सुमंत्र का रथ जब महल के बाहर पहुंचा तो महल में जितनी भी रानियां थी, जितने भी लोग महल के थे, जो ऊपर खड़े होकर राम का वेट कर रहे थे, राम कब आएगा, राम कब आएगा, वो लोग भी जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। और फिर रानियों ने जाके दशरथ को बताया, देखो ना, सुमंत्र राम को लेके गया था, अकेला ही वापस आ गया। और फिर दशरथ का क्या हाल हुआ वो हम देखेंगे अगली बार। हाँ जी, किस किस को क्या समझ में आया, या टू मच हो रहा है कि लोगों के लिए? ध्रुव को कुछ समझ में आया है? एक दो रिवर्स के नाम मेरे ख्याल से बच्चों को टफ लगेंगे। हाँ, बड़े हाँ, बच्चे कर लेंगे। प्रणव, आपको कुछ स्टोरी में समझ में आया? आया? अच्छा, लौनिका, आपको तो आ गया होगा, है ना? ओके। तो हमने क्या देखा, अभी विल वाइंड अप ऑन टाइम टुडे। हमने ये देखा कि अयोध्या से निकले और राम एक एक जगह क्रॉस करते गए, और उनको एक डायरेक्शन में जाना था क्योंकि 14 इयर्स बिताने थे। तो रोज तो पेड़ों के नीचे नहीं रह सकते ना, सर्दी में, गर्मी में, धूप में। तो उनको एक जगह चाहिए थी जो अच्छी भी हो, सुंदर हो, जहाँ पे बहुत सारा फल फ्रूट हो, जहाँ पे जानवर लायन टाइगर जैसे कम हो, और जहाँ पे पेट एनिमल जो डियर वगैरह इस तरह के हो, और जहाँ का वेदर अच्छा हो, जहाँ का वेदर 12 मंथ्स हमेशा पूरे साल भर में अच्छा हो। तो वो वाला वेदर अच्छा, अच्छी जगह, आश्रम अच्छा, अच्छे लोग, ऋषि मुनि जहाँ पे हो, तो वो चित्रकूट में जगह मिली उनको। चित्रकूट में राम ने घर बनाया, लक्ष्मण ने घर बनाया, सीता राम और वो वहां पे रहे। अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसके आगे जर्नी। ओके ओके, सो लेट्स डू द क्लोजिंग मंत्र क्विकली, and Dhruv will repeat with me, after me. Om Purnamada
आप म्यूट पे ही हो बेटा। ध्रुव की आवाज बीच बीच में जा रही है, म्यूट हाँ पे नहीं है अभी, हाँ, बट अभी जा रही है उसकी आवाज। आप म्यूट पे नहीं है। हाँ अब पूर्णमेद ओम, ओके कोई बात नहीं, आप भी सुनो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को वाल्मीकि रामायण पे एक नया सेशन लेके। ओके? मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी लोनिका आपसे, मुझे लास्ट 2 सेशन में किस किस के गिफ्ट जाने हैं, मुझे मुझे जरा देख के बता देना। एक तो एक जंगल वाला रह गया था शायद, और एक किसी का वो आए थे ना, गिनती, हम्म, वो चाहिए मुझे। गिनती मुझे नाम नहीं याद आ रहा किसकी आई थी। वो मोनिका बता देगी आपको। हाँ मोनिका, लोनिका जरा देख के बता देना बेटा, मुझे 1 to 1 चाहे मैसेज कर देना, ठीक है। आज के रिवर्स के नाम नहीं पूछने आपने? वो बच्चों से होमवर्क पे लिखेंगे, वो लेंगे ना। ओके ओके हाँ ठीक है। ठीक है, ओके। तो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम जो लास्ट सेशन हुआ था दशहरा की ड्राइंग से वो वाले। नहीं, दशहरा का तो हो गया बेटा, एक जंगल का मैंने दिया था, और वो उसके बाद हम चले गए थे ट्रिप पे, तो हम उसको नहीं दे पाई मैं। और फिर एक और असाइनमेंट सपना मैम ने दिया था, उसके 2 बारी के गिफ्ट रह गए। ओके मैम, मैं आपको देख के बता दूंगी। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। और देवदीदी फाउंडेशन के इस प्रयास से आप लोग सब जुड़े, और जब हम वीडियोस पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे तो प्लीज उनको लाइक और शेयर और कमेंट करें उनके ऊपर, और जरूर शेयर करें, क्योंकि इसी तरह से हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी, है ना। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे। हरिओम एवरीवन, हरिओम हरिओम मैम। हरिओम हरिओम हरिओम।